हेलो एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2G किया था और आज हम लोग RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 2H करेंगे। इसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूला आपको दिया गया है। पूरी एक्सरसाइज में बस आपका एक ही फार्मूला है और वो आप यहाँ देखो, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, ठीक है। ये जो आप फार्मूला देख रहे हो ये आपका दिया गया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसका आपका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अगर हम इस फॉर्मूला का अगर यूज़ करें तो अभी आप इस एग्ज़ाम्पल से आप समझ सकते हो। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला एग्ज़ाम्पल में आप देखो क्वेश्चन पूछा गया है एक्सपेंड, ठीक है। एक्सपेंड करना है किसे, a प्लस 2b प्लस 5c का होल स्क्वायर। तो अभी आप ये देखो, तो जो फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पहले हम a का स्क्वायर करेंगे, फिर 2b का स्क्वायर करेंगे, फिर 5c का स्क्वायर करेंगे। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फिर आप देखो, फिर आपका 2 इंटू पहला नंबर फिर दूसरा नंबर, तो ये देखो पहला नंबर दूसरा नंबर, फिर 2 इंटू दूसरा नंबर फिर तीसरा नंबर। तो देखो ये आपका दिया गया है 2 इंटू 2b और ये 5c, और फिर लास्ट में आपका दिया गया है 2 इंटू तीसरा नंबर और मल्टीप्लाई बाय पहला नंबर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये और ये आपका दे दिया गया है। और इस तरीके से आप इसे जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो a का स्क्वायर आपका a स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो 5c स्क्वायर। अभी आप इसे थोड़ा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, इतना। तो अभी आप ये देखो, एक मिनट, अभी ठीक है। तो अभी आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे अब जैसे इसे अगर मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 कितना होगा 4, तो यहाँ पे आपका 4 a इंटू बी तो ab, तो 4ab हो जाएगा ये, है ना। उसी तरीके से ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, तो 20, और ये देखो b और c तो bc। और फिर आपका ये देखो यहाँ पर आपका दिया गया है 2 इंटू 5, तो 2 5 जा 10, और ये c इंटू a तो 10ac, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका दिया गया है 2a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हमने तो जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें हमने माइनस कभी पढ़ा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपका माइनस है इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं 2a प्लस, और ब्रैकेट में हम माइनस देंगे, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही होना है ना, तो माइनस को हम लोग प्लस और माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं भी अगर माइनस हो, सपोज़ यहाँ पे माइनस हो या फिर यहाँ पे माइनस हो, तो हम लोग उसे प्लस लिखेंगे और फिर ब्रैकेट में माइनस दे देंगे, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है इसलिए। तो अभी आप ये देखो, तो हमने ये चीज़ कर दिया और फिर से हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे 2a का स्क्वायर, फिर माइनस बी का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका 2 इंटू 2a और फिर माइनस b, तो ये देखो यहाँ पे आपको दिया गया है। फिर आपका है 2 इंटू बी इंटू सी माइनस बी इंटू सी, तो ये आपका दिया गया है। और फिर आपका यहाँ देखो ये आपका दिया गया 2 इंटू सी इंटू 2a, सी इंटू 2a, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी आप ये देखो, इसे फर्दर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखो, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4a स्क्वायर, माइनस बी मतलब माइनस बी इंटू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। इसीलिए हमने यहाँ पे इसे माइनस बी स्क्वायर को हमने लिखा है बी स्क्वायर, सी का स्क्वायर, और फिर देखो ये 2 इंटू 2, ठीक है 4, और देखो यहाँ पे आप अगर देखो तो अगर आप माइनस साइन अगर आप काउंट करो तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस, तो इस माइनस की वजह से यहाँ पे हमने माइनस दिया है। और ये आपका 2 इंटू 2 4, और ये ए बी तो 4ab,
फिर आप ये देखो, इसमें आप अगर आओ तो यहाँ पे आपको कोई भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, मीन्स 2 इंटू 1 मतलब -2। और ये माइनस क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे आपका 2 का साइन प्लस है, b का साइन भी प्लस है, सिर्फ इसका साइन आपका माइनस है, इसीलिए यहाँ पे ये माइनस हो गया। तो ये आपका हो जाएगा -2bc, और लास्ट में आपका दिया गया 2 इंटू सी इंटू ए। ठीक है, तो एक मिनट, स्क्रीन आ नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पे 2a है, तो ये आप देखो 2 इंटू 2 4ca, तो ये आपका हो जाएगा 4ca। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये आपका है a माइनस 2b माइनस 3c। तो अगर पहले वाले जो कॉन्सेप्ट हम लोग अगर यूज़ करें तो जहाँ जहाँ आपका माइनस है वहाँ उसके आगे हम प्लस देंगे और फिर हम उसे माइनस लिखेंगे। जैसे ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो माइनस ये जो दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक जो माइनस दिखाई दे रहा है, तो इसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे a प्लस -2b और प्लस -3c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो फॉर्मूला है उसे हम अप्लाई करेंगे। तो पहले आप क्या करोगे, दिस नंबर का स्क्वायर, दिस नंबर का स्क्वायर और दिस नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक स्क्वायर -2b का स्क्वायर और -3c का स्क्वायर, फिर 2 इंटू दिस नंबर इंटू दिस नंबर प्लस 2 इंटू दिस नंबर प्लस प्लस 2 इंटू दिस नंबर, और फिर प्लस 2 इंटू दिस नंबर इंटू दिस नंबर। तो अभी आप ये देख सकते हो, यहाँ पे आपका दिया गया है 2 इंटू ए फिर -2b, तो ये आपका हो गया दूसरा 2 इंटू -2b और 3c, तो ये आपका 3c। ठीक है, और इधर आप देखो तो यहाँ पे आपका दिया गया है 2 इंटू -3c और ये a, तो -3c इंटू a। तो अब हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो अभी आप ये देख सकते हो कि एक कैसे होगा, वो स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर तो 4, -3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका हो जाएगा 4b स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 9c स्क्वायर, और ये आपका 2 इंटू 2 4। अब देखो यहाँ पे आपका सिंगल माइनस, जब भी आपका माइनस का साइन ऑड नंबर में हो तो वहाँ पे आपका जो रिज़ल्ट जो होगा उसका साइन माइनस होगा, और अगर माइनस के साइन अगर इवन नंबर में हो तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो प्लस में होगा। यहाँ पे आपका इवन ऑड नंबर में है माइनस, इसीलिए इस जगह पे आपका माइनस साइन दिखाई दे रहा है। तो ये आपका 2 इंटू और ये AB, तो -4AB। यहाँ आप देखो तो 2 इंटू 2 और फिर तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3, ठीक है 12। ठीक है, अब ये 12 तो हो जाएगा, बट यहाँ पे आप माइनस का साइन देखो तो यहाँ पे आपका कितना है 1 और 2, मतलब 2 क्या है, इवन नंबर है, इसीलिए आपका यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस होगा। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा 2bc। और इसे आप देखो लास्ट आपका जो दिया गया है, तो यहाँ पे आप देखो तो ये आपका है 2 इंटू -3c और a, तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6, और एक ही माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा, और 2 इंटू 3 कितना होगा 6, और ये आपका हो जाएगा c इंटू a, तो ca। ठीक है, अब देखो इससे पहले मैं आप लोगों को होमवर्क नहीं देता था, अब आप लोग को होमवर्क भी मिलेगा और आपको कल इसे चेक भी करवाना है। ठीक है, आपको होमवर्क में जो दिया गया है वो आप देख लो। तो आपको पहला ये आपका क्वेश्चन ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है, तीसरा ये दिया गया है, और फोर्थ वन इज़ दिस। ठीक है, अब आपको मैंने जानबूझ के मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जहाँ पे आपका माइनस है, और जैसे अगर इस जगह पे आप देखो जेड का साइन माइनस है, डी का साइन माइनस है, के का साइन माइनस है, तो माइनस वाले को आपको कैसे टैकल करना है आपको पता है। ठीक है, तो आप आज मैं आपको जो बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट पे आप इसका मतलब इससे बनाओगे तो ये आपका बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लिटिल बिट थोड़ा टफ है बट इतना भी नहीं है, आप इसे देख सकते हो। जैसे ये आपका देखो 1/2a माइनस 1/4b प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया गया है। तो पहले मैं इसे लिख रहा था, तो इस तरीके से अगर लिखोगे तो काफ़ी लंबा स्टेप हो जाएगा, तो मैंने इससे थोड़ा सा शॉर्टकट किया है। यहाँ पे ये देखो a इंटू 1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो इसलिए हमने a/2 लिखा है इसे। ठीक है, अब ये देखो b इंटू 1 b/4 है, तो इसे हमने लिखा है b/4,
और ये आपका लास्ट में आपका 2 जो दिखाई दे रहा है इसे हमने 2 लिखा है। अब यहाँ देखो इसका साइन माइनस था, तो माइनस हमें पता है कैसे हमें लिखना है माइनस को, तो माइनस को हमें कैसे लिखना है, शुरू में हम यहाँ पे इसके आगे क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे और फिर अंदर में से हम इसका माइनस साइन देंगे। तो इस तरीके से आप देखो, तो अगर आपको अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर याद है तो यहाँ पे आप इसको वैल्यू पुट कर दो। तो पहले नंबर का स्क्वायर, ठीक है, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर, फिर तीसरे नंबर का स्क्वायर, ठीक है, फिर 2 इंटू पहला नंबर, ठीक है, फिर इंटू दूसरा नंबर, फिर आप देख सकते हो 2 इंटू दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर, ठीक है। और एक ये आपका लास्ट ये वाला है 2 इंटू तीसरा नंबर और फिर ये पहला नंबर, तो ये आपका ऐसे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4, माइनस b का स्क्वायर कितना होगा, b स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 16, यहाँ पे 16, b स्क्वायर बाई 16, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसे सुधार लेना, गलती से वहाँ पे 4 लिखा गया है, और ये 2 का स्क्वायर 4 होगा। और इसके बाद आप ये देखो, यहाँ पे आप देखो तो ये देखो ये और 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका ये जो माइनस है तो माइनस ए बी और नीचे 4, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ए बी बाई 4। अब हम अगर यहाँ आते हैं तो ये देखो 2 इंटू 2 4, 4 और 4, नीचे आपका 4 है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे सभी, तो यहाँ पे आपका सिर्फ माइनस बी होगा। और तीसरा आप देखो तो तीसरा में आपका दिया गया ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू ए मीन्स 2a, तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 6z स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 24yz एंड माइनस 16xz, ठीक है। देखो दो तरीके इसमें क्वेश्चन आपका दिया गया है। पहला जो आपका जो क्वेश्चन था उसमें आप देखना कि जो आपका फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसमें एक्सपेंड करने के लिए बोला गया होगा, बट यहाँ पे आपको बोला गया फैक्टराइज का मतलब यह है कि मल्टीप्लिकेशन का उल्टा, ठीक है। जैसे 2 इंटू थ्री इज इक्वल टू 6 हुआ, तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन, बट 6 को आपने अगर 2 इंटू 3 लिखा है तो वो आपका हो जाता है फैक्टराइजेशन, ठीक है, मतलब आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ पे आपका ये देखो, ये आपका दिया गया फैक्टराइज, मतलब आपको वो उल्टा दिखाना है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, मैं उसे पहले दिखा देता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अगर यहाँ देखो, ये तो ये जो आपको फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। तो अब जो आपका क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा कि ये आपका दे दिया गया होगा, ठीक है, और आपको इससे ये निकालना है, ठीक है, और ये भी आपको पूरे अच्छे तरीके से नहीं दिया गया होगा। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है उसे आपको इस फॉर्म में लाना होगा, और जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा तब आपको इस फॉर्म में से लिखना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये आपका सबसे पहले दिया गया है 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर 12xy 24yz और ये आपका 16xz, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका जो 4 है वो किसका स्क्वायर है, 2, तो ये आपका हो जाएगा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप कैसे लिखोगे, 2 का स्क्वायर और फिर x का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर जो आपको लिखा गया है, तो इसे आप लिख सकते हो ना, 2x पूरे का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे ये लिखा गया है। तो हम यहाँ पे 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और ये आपका 9y स्क्वायर है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर, और ये आपका 16z स्क्वायर दिया गया है तो आप इसे 4z स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे ये -4z क्यों आया है, यहाँ पे आप देखो, क्योंकि देखो ये जो आपका 16z स्क्वायर है ना, ये आपका 4z स्क्वायर भी हो सकता है और -4z स्क्वायर भी हो सकता है, बट हम लोग यहाँ पे माइनस क्यों लिख रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले आपका ये जो 12xy है वो कैसे आया है, तो अभी आप ये देखो, सबसे पहले ये आपको 2 दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाला 2, ठीक है।
अब ये देखो 2 इंटू दिस नंबर जिसे हम 2x कह रहे हैं, और फिर ये आपका 3y, इसे हम ये यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो ये आपका, इसे आप अगर मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12 और xy, तो ये देखो ये आपका 12xy आ जाता है, ठीक है। बट आप अगर सपोज़ कि यहाँ पे इस जगह पे आप देखो, इसे अगर हम अगर 2 और इसे अगर 3y और इसे अगर प्लस 4z लिखे होते तो यहाँ पे आपका क्या होता है 2 इंटू 3 6 4 24 YZ, तो 24 YZ तो आ जाता है, बट यहाँ पे माइनस साइन नहीं आ पाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे अगर आपको अगर माइनस दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है या तो y माइनस होगा या तो z माइनस होगा, है ना, कोई भी माइनस हो सकता है, ठीक है। बट हमें इसमें कंफर्म करना है, तो कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो माइनस में कॉमन है। तो जैसे अगर यहाँ पे आपको माइनस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे YZ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे XZ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब अब साफ़ हो चुका है कि ये जो माइनस जो आ रहा है वो Z के चलते हो रहा है, ठीक है। इसीलिए हमने Z वाला जो फॉर्म है इसमें हमने माइनस दिया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z। तो ये आपका इसे इस जो टर्म है इसे आप इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। और ये आपका है 16xz, ये आपका कैसे आएगा, तो ये आप देख सकते हो, ये आपका 2, ठीक है, फिर तीसरा नंबर इंटू पहला नंबर, ठीक है। तो अभी आप ये देखो कि अगर ऐसा कोई आपका नंबर दिखाई देता हो जो आपका पहला नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर का स्क्वायर, तीसरे नंबर का स्क्वायर, फिर 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, फिर 2 इंटू दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर, फिर 2 इंटू तीसरा नंबर इंटू पहला नंबर, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरे नंबर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऐसे इसे लिख दिया है, ठीक है। तो अगर ये आपको अगर समझ में आया है तो आपके लिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है जो आपका आर्य सवाल सही है, इसे आप बना लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला नंबर है वो आपको पहला जो फैक्टराइजेशन है वो आपका दिया गया 9x² प्लस 16y² प्लस 4z² माइनस 2xy प्लस YZ और माइनस XZ। तो अभी आप ये देखो, यहाँ पे आपको देखो ये आपका माइनस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, और एक यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देखो इसमें कौन कॉमन है, यहाँ पे आपको XY दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपका XZ दिखाई दे रहा है, मतलब X आपका कॉमन है। इसका मतलब जहाँ पे आप माइनस देख रहे हो, जैसे अगर ये आपका देखो यहाँ पे माइनस और ये माइनस दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि गड़बड़ आपका किस में, X में है। इसका मतलब X जो है वो आपका माइनस में है, इसका मतलब यहाँ पे आपका जो 3x² होगा, सॉरी यहाँ पे जो आपका 9x² है उसे आप 3x² नहीं लिखोगे, वहाँ पे आप लिखोगे -3x का होल स्क्वायर, ठीक है। 3x का होल स्क्वायर भी 9x² होता है सॉरी 9x² होता है, बट आपका -3x का होल स्क्वायर भी 9 होता है, ठीक है। बट ये आपको डिसाइड करना है कि कौन आपको लेना है। तो ये आप डिसाइड कैसे करोगे, ये देखकर, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। और इसमें आप देखो कि कॉमन कौन है, x कॉमन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब x के चलते ही ये माइनस हो रहा है, ठीक है। इसमें भी आप देखो, जैसे अगर ये आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसमें मुझे माइनस कहाँ नज़र आ रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो माइनस आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो माइनस दिखाई दे रहा है इसमें आपका XY है और यहाँ पे आपका YZ है, इसका मतलब यहाँ पे Y कॉमन है। इसका मतलब ये जो आपका माइनस है और ये माइनस है वो Y के चलते आ रहा है। अब ये Y वाला टर्म देख लो, ये क्या है, ये आपका 4y² है, इसका मतलब है कि 4y² कैसे आ सकता है, या तो आप 2 का स्क्वायर और y का स्क्वायर करो, या तो -2 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा और -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये जो आपका 2y² है इसे आप 4y² है, इसे आप 2y² ना लिख कर आप इसे -2y² लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे आपका देखो पहला क्वेश्चन दिया गया 99 का स्क्वायर। इससे पहले आपको अगर 99 का स्क्वायर अगर सॉल्व करने के लिए दिया जाता तो आप क्या करते, 99 इंटू 99 करते, बट आपको यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ करना है और फॉर्मूला का यूज़ करने के बाद आप देखोगे कि यही जो क्वेश्चन है वो कितना आसान हो जाता है।
जैसे यहाँ पे आपका 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 100 माइनस 1 अगर हम इसे अगर लिख सकते हैं तो अभी आप ये देखो, ये जो आपका है ये आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी आप ये देख सकते हो यहाँ पे आपका जो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर और फिर माइनस 2ab। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ऐसे जैसे ये फॉर्मूला पहले से भी पता होगा, है ना। तो यहाँ देखो, तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, तो ये आपका पहला नंबर है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फिर माइनस 2ab, ठीक है। तो हमने ये इस फॉर्म में लिख दिया। फिर हम देखेंगे 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर में अभी आप देखो तो 100 में कितने जीरो हैं, तो 2 जीरो हैं, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका 1 का स्क्वायर तो 1, और यहाँ पे आप इसे इधर आप देखो तो 2 इंटू 100 मतलब 200। अब आप इसे देखो, ये आपका 100 इन दोनों को प्लस करो और प्लस करने के बाद इसे आप 200 से माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 9801, ठीक है। उसी तरीके से ये आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 998, इसे आप लिख सकते हो 1000 माइनस 2, ठीक है। तो अब ये आप देखो, ये भी आपका क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम वही करेंगे, है ना। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अभी आप ये देखो, यहाँ पे आपका कितना है, टोटल 3 जीरो हैं, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 6 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। और फिर आप ये 2 का स्क्वायर है तो वो कितना आ जाएगा 4, है ना। और इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4000, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसमें आप इसको प्लस करो, जो रिज़ल्ट आएगा उसमें से आप ये 4000 माइनस कर दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको अगर ये समझ में आया तो आपका जो होमवर्क है वो आप देख लो, ये आपका है 98 का स्क्वायर और ये आपका 101 का स्क्वायर। इसे आपको करके लाना है और अभी आप कर लेना, ठीक है। इससे आपको मतलब कल आपको क्या करना है कि जो स्टूडेंट इसे आप बना रहे हो, ठीक है, उसे आपको व्हाट्सएप में मुझे दिखाना है कि आपने ये बना लिया है, ठीक है। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।